मेरी उम्र 33 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शादीशुदा हूँ। शादी से पहले ही मेरा जिस्म काफ़ी भरा-भरा था। जब शादी हुई तो मज़ीद भारी जिस्म की मालिक हो गई। मैं हमेशा से ही तंग लिबास पहनने की आदी थी। शादी को कुछ अरसा हुआ था। हमारे घर एक नौकर आ गया देखने में, वो बहुत खूबसूरत था, जिसको देखकर ही मेरे दिल में अजीब तरह के ख़यालात आने लगते थे। क्योंकि वो काफ़ी जवान था, मैं किसी भी तरह उसको हासिल करना चाहती थी और मैंने फिर ऐसा काम करना शुरू किया कि वो नौकर खुद बखुद ही मेरी तरफ माइल होने लगा। मैं अक्सर उसके सामने बिना दोपटे के जाती तो देखकर नज़र झुका लेता। एक दिन मौका देखकर मैंने अपने कमरे में बुलाया और लाइट बंद की और गर्मी की वजह से मुझे काफ़ी पसीना आया हुआ था। मेरे कपड़े काफ़ी भीग चुके थे। जैसे ही मैंने अपने मेरे अब्बा एक ड्रेस डिज़ाइनर थे और अपने काम में काफ़ी माहिर और मशहूर थे। उन्होंने अच्छे वक़्तों में एक बौतिक भी बनाई जो शहर भर में पहचानी जाती थी। मेरी अम्मा एक रिवायती हाउसवाइफ़ नहीं थी। वो अब्बा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर माशरे में मकाम बनाने वाली औरत थीं। वो अब्बा के साथ कारोबार में बराबर का हाथ बनाती थीं और आया और अब्बा की बौतीक जिस भी मकाम तक भी पहुंची थी, उसमें अम्मा का भी हाथ था। जिसने भी कहा है, ठीक ही कहा है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे अब्बा की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ था, जो हम सबकी माँ और अब्बा की बीवी थी। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरी पैदाइश मेरे माँ-बाप की शादी के 1 साल बाद हुई थी। मेरे मज़ीद 3 भाई और 2 बहनें थीं। कल मिलाकर मेरे 5 बहन-भाई थे और रोहा सब मुझसे इतने छोटे थे कि कभी-कभार लोग उन्हें मेरे बच्चे मुझ लिया करते थे। मेरी पैदाइश के बाद मेरे माँ-बाप माशरे में अपना मकाम बनाने में लग गए थे और कामयाब होने के बाद ही मज़ीद बच्चों का सोचा था। मैं उम्र के 14वें साल में थी जब मेरे माँ-बाप की दूसरी औलाद और मेरा भाई ज़ेशान पैदा हुआ था। मैं जब तक अपने माँ-बाप की कलौती थी, बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था कि मेरे माँ-बाप की मोहब्बत और तोजा का महवर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ। मुझे पसंद था कि मेरा छोटी-छोटी बातों पर मेरे माँ-बाप परेशान हो जाया करते थे। लेकिन फिर ज़ेशान ने उस दुनिया में आकर मेरी कदर व कीमत कम कर दी थी, या मुझे लगने लगा था कि मेरी कदर कम हो गई है। वो छोटा था तो माँ हर वक़्त उसको गोद में उठाए फिरती थी। ज़रूरत से ज़्यादा माँ उसके लिए हसास थी और ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा के लिए अपने माँ-बाप की मोहब्बत की अकलौती वारिस बनकर रहना चाहती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हमेशा माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन ज़ेशान के बाद वो मुझे समझाती थीं कि समीना तुम बड़ी हो गई हो। अपने हाथ से खाया करो, और मैं खाना छोड़कर उठ जाया करती थी और माँ मेरे पीछे मुझे मनाने भी नहीं आती थीं, क्योंकि उनकी गोद में सोया हुआ ज़ेशान रोने लग जाता था। क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि मैं ज़ेशान को गिरा दूँगी और उसे चोट आ जाएगी। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो फिर ज़ेशान के मामले में मुझ पर आतबार क्यों नहीं करती थी। मुझे बहुत दुःख होता था और यही छोटी-छोटी बातें मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही थीं। ज़ेशान की पैदाइश के 1 साल बाद काशान ने जन्म लिया था और फिर किया था कि मेरी अहमियत ना होने के बराबर रह गई थी। अम्मा ज़ेशान और काशान में मसरूफ़ हो गई थीं और मैं कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी, या अकेलापन महसूस मुझे ही ज़्यादा हो रहा था। माँ मुझे बच्चों को उठाने नहीं देती थी और फिर मैंने एक दिन तंग आकर गुस्से से ज़ेशान को नीचे गिरा दिया कि अगर माँ को ऐसा लगता है मैं गैर ज़िम्मेदार हूँ, तो गैर ज़िम्मा और ही सही। ज़ेशान को बहुत चोट आई थी और तब पहली बार माँ ने मुझे मारा था और मेरे अंदर की चिड़चिड़ाहट मज़ीद बढ़ गई थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे लहजे से भी नज़र आने लगी थी। खैर, जैसे-तैसे वक़्त गुज़रता रहा और ज़ेशान और कशान के पीछे अनियम सलमी और सालार
भी दुनिया में आ गए थे। आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझदार भी हुई गई थी, सो मैंने अपने बहन-भाइयों से बिलावजा यड़ पालना छोड़ दिया था और कोशिश करती थी कि मैं उनका ख़्याल रख सकूँ। माँ को भी लगने लगा था कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, सो उन्होंने मुझे आराम से मेरे बहन-भाइयों की ज़िम्मेदारी सौंप दी थी, जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती थी। अम्मा फिर से अब्बा के साथ बौतीक के काम में मसरूफ़ हो गई थीं। मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी और यूनिवर्सिटी से वापस आकर सारा वक्त मेरे बहन-भाइयों के साथ गुज़रने लगा था। मेरे बहन-भाई मुझे यूँ अज़ीज़ हो चुके थे, जैसे वो मेरी औलाद हों। अम्मा-अब्बा मेरी फ़िक्र और ख़याल को देखकर मुस्कुराते थे और मुझे ढेरों दुआएँ दिया करते थे। मैं अपने बचपन से बहुत ही मुख्तलिफ़ हो चुकी थी और मुझे खुद पर नहीं आती थी कि मैं कितनी अहमक थी, जो उन छोटे-छोटे बच्चों से हसद करने लगी थी और अपनी माँ को माँ समझना छोड़ चुकी थी। बच्चों को तो माँओं की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए कहाँ उन सब का मुझसे ज़्यादा ख़याल रखती थी, क्योंकि मैं अपना ख़याल खुद जो रख सकती थी। मैं कभी अहमक हुआ करती थी, लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी थी और समझदारी के साथ ही मेरे अंदर से तमाम मनफ़ी सोचें और मनफ़ी फ़ोर्स मुख़्तम हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ़ एक नरम मिज़ाज और मिलनसार व हंस-मखसी लड़की थी, जिससे माँ-बाप, बहन-भाई, बरिश्तेदार, टीचर्स और दोस्त सब बहुत खुश थे। ज़िंदगी अच्छी-भली गुज़र रही